भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। इस वक्त मैं बाटी रोड थाना क्षेत्र के छितौनी गांव में ही आया हूं। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये झाड़ू लगा करके लोग चल रहे हैं, और यह झाड़ू ऐसे नहीं लगाया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्वरूप से चल रहा है। आपको बता दें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद स्वच्छता का एक अभियान उन्होंने छेड़ा था, जिसके लिए उन्होंने खुद ही अपने हाथों झाड़ू लगा करके और आम लोगों से ये कहा था कि स्वच्छता ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और स्वच्छता रहे तो निश्चित ही हर गली भी साफ रहेगी। हमारे साथ स्वच्छता समिति के जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या स्वच्छता समिति का मुख्य उद्देश्य रहा है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? 26 मार्च 2016 को हम सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के निवेदन को ग्रहण करते हुए अपने गांव पर हम 3-4 लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम शुरू किया था। और तब उस समय एक मन में पीड़ा थी कि हमारा गांव और ये जो इलाका है जो बाबा चितेश्वर नाथ की धरती है, जहाँ पर जनपद के कोने कोने से लोग आते हैं, और वो जब आए तो यहाँ एक उनको स्वच्छ वातावरण मिले, उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू किया था। और आप देख रहे हैं बात जो भीड़ लगी हुई है, यह इस बात को प्रमाणित करती है कि जिस उद्देश्य के लोग करके हम लोगों ने चले थे, उस उद्देश्य में हम लोगों ने एक जो प्रथम चुनौती होती है उसको हम लोगों ने पार कर लिया है। बहुत से दूर दराज के गांव के लोग भी आकर के अभी स्वच्छता अभियान में भाग लिए हैं, और ये अनवरत चल रहा है, आज तक कभी यह बंद नहीं हुआ। 26 मार्च के बाद ऐसा कोई रविवार नहीं आया कि जब कभी हम लोगों को अपना स्वच्छता अभियान बंद करना पड़े, और पूरी तन्मयता के साथ हमारे स्वयंसेवक साथी इस अभियान को चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता अभियान में रविवार यानी शनिवार की रात में हर हाल में लोग आ जाते हैं और रविवार को आकर के सफाई अभियान में जुट जाते हैं। इसमें राजमिस्त्री से लेकर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और सरकारी कर्मचारी भी हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके आगे भी आप लोग को क्या उद्देश्य है, आगे चलने के बाद आप जाएंगे? देखिए, हम लोग इस समिति को लेकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से हम लोग काम करना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग की समिति 2017 में रायपुर भी गई थी, जहाँ पे वहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छता के कार्यक्रम में हम सब ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश भी हम लोग गए थे, और अगला जो मुख्य टारगेट हम लोग का है वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उनका जो गृह जनपद है गोरखपुर, वहां जाकर के हम लोग स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं, ताकि हर गांव में एक ऐसी समिति का गठन हो और हर लोग सरकारी व्यवस्था पे नहीं बल्कि स्वयं की व्यवस्था से अपने गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ रख सके। बिल्कुल, ये बात ये थे स्वच्छता समिति के अध्यक्ष मनोज दुबे, और इनका ये भी कहना सही है कि हर लोग अगर लगे रहेंगे तो स्वच्छता चलता रहेगा। लेकिन बात करें आगे की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी स्वच्छता को लेकर के संदेश देते रहते हैं। आप देख रहे हैं कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, ये देखना चाहेंगे कि जिस तरह से सफाई अभियान के तहत स्वच्छता चल रही है, जयकारा भी लगाया जा रहा है, और जयकारा लगाने के साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि झाड़ू के साथ धुलाई भी हो रही है, और धुलाई के बाद भी लोग अपनी स्वच्छता में लगे, जयकारा इस रूप में लगा जोश के साथ लगाते रहे हैं, ताकि जोश के साथ सफाई भी अभियान चलता रहे, किसी का मनोबल न गिरे और आपस में एक अभियान चलता रहता है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे एक परिचय आपका। मैं राहुल मिश्रा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं बाबा चितेश्वर नाथ स्वच्छता समिति का एक सामान्य सदस्य हूं, और मुझे इस बात का कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं है कि पूरे देश में लाखों संस्थाएं चलती हैं, लेकिन 2014 से के बाद पूरे देश में स्वच्छता के रूप में जो बड़ा संदेश आया, उसमें बागी बलिया से संबंध रखने वाले बाबा चितेश्वर नाथ स्वच्छता सेवा समिति ने पूरे देश में, मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि धरातल पे उतर करके स्वच्छता के रूप में एक मानक स्थापित किया है। मैं आपके माध्यम से पहले तो आपको भैया बहुत बधाई देता हूं कि आप हमेशा से ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सारे लोगों से कहता हूं कि अगर स्वच्छता का मिसाल लेनी हो और धरातल पे उतर करके काम करना हो
तो श्री बाबा छितेश्वरनाथ स्वच्छता सेवा समिति पूरे देश में पहले स्थान आएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सुबह 5:30 से 7:30 तक पिछले 8 वर्षों से हर रविवार को इतना बड़ा कैंपस का सफाई करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें साक्षात महादेव की कृपा है और आप सबकी विशेष सहयोग है। बिल्कुल 2 से 4 लोगों की ये स्वच्छता समिति में लोग जुड़े हुए थे और स्वच्छता के बाद अगर बात करें तो लगातार ये स्वच्छता समिति आगे बढ़ती गई। छितेश्वरनाथ का मंदिर है और जिसकी वजह से ये 3 से 4 लोगों का सैकड़ों का ये कारवां चलता रहा और आगे बढ़ते रहे लोग। और स्वच्छता समिति के यहाँ भी सदस्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। क्या कहेंगे, स्वच्छता समिति से आप भी जुड़े हुए हैं? देखिए स्वच्छता समिति के जो 4 बंधुओं ने जो है अपना ये जो है चले, हम दूसरे दिन जो है दूसरे रविवार को ज्वाइन किए और जो है इस प्रकार से जो है इस समिति जो है निरंतर बढ़ती गई और जो है आज जो है सैकड़ों से ऊपर की संख्या में हमारे जो है जवान लगे हुए हैं। बहुत सारे जवान तो चले गए। यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर आए थे, लेकिन कोई भी विकास का कार्य जो है अभी तक कोई नहीं कर पाया है। एक कौशल कुमार मिश्रा है जो तिवारी के, वो जो है यहाँ पर जो है 10,000 टाली जो है माटी गिरवाए। फिर उसके बाद ये जो पक्का घाट देख रहे हैं उन्हीं का बनवाया हुआ है। जितने चारों तरफ मिट्टी चौतरफा और जो भी पेड़ लगा है उनके द्वारा मछलियां मर गई थी, फिर पुनः मछली का जो है उन्होंने छोड़ा और जो है आज जो है धीरे धीरे जो है स्वच्छता अभियान जो है निरंतर चलता है। और हम लोग जो है ये जो है मैंने समझिए कि प्रतिज्ञा किए हैं कि हम लोग जो है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जो है ये अभियान रुकेगा नहीं। कितने लोग आए कितने लोग गए लेकिन ये चलता रहेगा। और बाबा छितेश्वरनाथ की कृपा है। श्री बाबा छितेश्वरनाथ स्वच्छता सेवा समिति छितौनी छाता बलिया जो है ये जो है हमेशा जो है चलता रहे। बाबा गोरखनाथ और बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो है इस अभियान को जो है जागरूकता करने के लिए जो है हम लोग जो है कभी न कभी जो है अपना जो है पदार्पण करेंगे। बिल्कुल ये थे भानुदास जो छितेश्वरनाथ स्वच्छता समिति में मुख्य पद पर आसीन है। लेकिन बात करें स्वच्छता की तो बनारस से लेकर और गोरखपुर तक इस अभियान को छेड़ा जाएगा। नरेंद्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।